अतुल सुभाष की मां को आखिर अपने पोते की तलाश के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी है। आखिर क्यों निकिता सिंघानिया और उसका परिवार अतुल सुभाष के बेटे व्योम का पता सच क्यों नहीं बता रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो फरीदाबाद में उसके रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है और पढ़ने भी जाता है, लेकिन बाद में ये सब झूठ निकलता है। वहीं निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष पर अपने बयान में उल्टे आरोप लगा रही है कि अतुल सुभाष एक नंबर का अय्याश आदमी था और उसकी 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो सारे पैसे उन पे लुटाया करता था और जब मैं अपनी माँ से पैसे मंगाती थी तो अतुल सुभाष उनको भी ले लेता था और उन गर्लफ्रेंड पे लुटाता था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर व्योम है कहाँ, इसका पता क्यों नहीं लग पा रहा है, इसमें कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, चलिए जान लेते हैं। अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने पोते की कस्टडी अपने पास रखने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में दावा किया गया है कि सुभाष की पत्नी निकिता और ना ही उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य यह नहीं बताया है कि बच्चा अभी आखिर है कहां पर। अपने याचिका में अंजू मोदी ने आरोप लगाया है कि सिंघानिया परिवार पोते की जानकारी हासिल करने में बाधा डाल रहा है। इसके साथ ही सुभाष के पिता पवन कुमार भी पोते की कस्टडी की कई बार मांग कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस के साथ पूछताछ में निकिता ने बताया है कि बच्चा फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, जिसकी देखभाल उसके चाचा सुशील सिंघानिया कर रहे हैं। पोते की कस्टडी को लेकर दायर की गई याचिका पर अब 7 जनवरी को सुनवाई होगी। निकिता ने पुलिस पूछताछ में अतुल सुभाष पर अय्याशी और 3 गर्लफ्रेंड रखने के आरोप भी लगाए हैं। निकिता ने पुलिस को बताया कि मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड करी, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। इसके अलावा निकिता ने कहा है कि अतुल को अय्याशी का शौक था। अतुल की बेंगलुरु में 3 गर्लफ्रेंड थी और अतुल अपना सारा पैसा उन्हीं पर लौटाता था। मेरी सैलरी भी छीन लेता था। जब मैं अपनी माँ से पैसे मंगवाती थी तो अतुल उसे भी छीन लिया करता था। ससुराल वाले भी मेरे पापा से 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, जबकि हमने शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए थे। निकिता ने कहा है कि अतुल 10 लाख रुपए मांग रहा था। मेरे पिता ने जब यह रकम देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने तलाक की धमकी दे दी थी। इसी के गम में मेरे पापा की मृत्यु हो गई। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के ताऊ सुशील सिंघानिया की भी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल सुशील का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो मीडिया को बयान देते नजर आ रहे हैं कि उनके पास निकिता का बच्चा व्योम नहीं है, ना ही उनकी मुलाकात 4 महीने से निकिता से हुई है। उन्होंने मीडिया चैनल को बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि वो निकिता के ताऊ जरूर हैं, लेकिन निकिता का बेटा कहाँ है, कैसे है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो लोग दूसरे मकान में रहते थे, हम दूसरे मकान में रहते थे। निकिता दिल्ली रहती थी। बच्चा माँ या पिता के पास होगा, ना कि मेरे पास होगा। यह घटना तो अचानक घटी है। निकिता अपने बच्चे को मेरे पास क्यों छोड़ेगी? मैं तो 70 वर्ष का बुजुर्ग हूँ, मुझे बीमारी है। मुझ पर निराधार आरोप लग रहे हैं जो कि गलत है। कोई भी माँ अपना बच्चा अपने पास रखेगी, मुझे क्यों देगी? मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो सच क्या है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। आशा करते हैं नन्हा व्योम जहाँ भी हो सुरक्षित और जल्द से जल्द उसका पता चल जाए। अतुल सुभाष केस में निकिता सिंघानिया और उसकी मां और उसके भाई ने कोर्ट में संयुक्त जमानत याचिका दायर की है। खैर, इसमें आने वाले समय में सुनवाई होगी, वो तो आने वाले समय बताएगा कि उनको जमानत मिलती है या नहीं। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं और बेंगलुरु जेल में बंद है। बाकी खबर यही थी। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। इस केस से जुड़ी और भविष्य में भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मुलाकात हो जाएगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।